वट सावित्री व्रत कथा। राजश्री अश्वपति की एक संतान थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ था। विवाह के बाद सत्यवान के साथ ही सावित्री वन में रहने लगी। सत्यवान की मृत्यु का समय पहले ही नारद जी ने बता दिया था, इसलिए सावित्री पहले से ही उपवास करने लगी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया तो वह लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगा। सावित्री ने कहा, आपके साथ जंगल में मैं भी जाऊंगी। जंगल में जैसे ही सत्यवान पेड़ पर चढ़ने लगा तो उसके सिर में तेज दर्द हुआ और वह वृक्ष से आकर नीचे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ समय बाद सावित्री ने देखा कि यमराज के दूत सत्यवान को लेने आए हैं। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। जब यमराज ने देखा कि उनके पीछे कोई आ रहा है तो उन्होंने सावित्री को रोका और कहा कि तुम्हारा सत्यवान का समय धरती पर खत्म हो गया, अब उसे अकेले ही अपना सफ़र तय करने दे। इस पर सावित्री ने कहा कि जहाँ मेरा पति जाएगा वहाँ मैं भी जाऊँगी, यही मेरा धर्म है। यमराज सावित्री की पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एक वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। यमराज ने वर देकर आगे बढ़े। फिर से सावित्री पीछे आ गई। फिर एक और वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे ससुर खोया हुआ राजपाट वापस मिल जाए। यमराज ने उसे वरदान दे दिया। इसके बाद भी सावित्री उनके पीछे चल पड़ी। तब यमराज ने सावित्री को एक और वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा कि मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों का वर दे। यमराज ने यह वरदान देकर सत्यवान को जीवित कर। जैसे आपने सावित्री को अखंड सौभाग्य का वरदान दिया, वैसे सभी को वरदान देना अखंड सौभाग्य का। कहता न सुनता न हुंकार भरता न। ओम नमः शिवाय।